एक बहुत बड़ी बॉलीवुड की अदाकारा है, बहुत बड़ी अदाकारा। शायद तुम्हारे बरेली का नाम उसको जोड़ते हैं कि वो बरेली की है, अब अल्लाह जाने कहाँ की है, मगर कहते हैं बरेली की है। वो कहती है कि मैं एक दिन शूटिंग पे थी, और जब शूटिंग होती है ना तो सब कुछ रोक देते हैं, वो शूटिंग नहीं रोकते हैं। शूटिंग के लिए रास्ता रुक जाता है, शूटिंग के लिए रास्ता रोक देते हैं, शूटिंग के लिए काम रोक देते हैं, लेकिन शूटिंग नहीं रुकती है। उसका कहना है कि जब मैं शूटिंग पे थी तो कहीं पास में मस्जिद थी, उसमें अजान हो रही थी। अजान पढ़ने वाला अच्छे आवाज का मालिक था। जब उसने मस्जिद में अजान पढ़ी, मेरे कान में आवाज आई, तो वो खुद कहती है कि मेरे दिल को जितना सुकून अजान सुन के मिला, इतना सुकून किसी काम में नहीं मिला। घूमने वाले का नाम है जी, सुभान अल्लाह। जमाना उनका नाम लेके झूमता है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आने वालों की बात अलग होती है। जलसे में आने वालों, हजरत इब्राहिम एक अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का प्यारा नबी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह सरकार के जद्दे करीम यानी मेरे आका हजरत इब्राहिम ही की नस्लों से होकर दुनिया में तशरीफ लाए। ये हजरत इब्राहिम हैं, अल्लाह का जिक्र हमेशा करते हैं और अल्लाह के जिक्र में झूमते हैं। बेशक जिक्र करते भी और जिक्र में झूमते भी। अच्छा, बहुत से लोगों को ना कुरान की तिलावत में मजा आए, न तकरीर में, न नात में, तो वो अपना जायजा लें कि मामला गड़बड़ है, कहां से कमी है। या तो लुक़्मे हराम के खा रहा है, वो हलाल के नहीं खा रहा। इसलिए कि अगर ब्लड हराम का है बॉडी में तो फिर अल्लाह के जिक्र में मजा नहीं आएगा, ये बात लिख लेना। अल्लाह के जिक्र में दिल नहीं लगेगा, ये बात लिख लेना। नमाजों में दिल नहीं लगेगा, ये बात लिख लेना। अगर बॉडी में हलाल के लुक़्मे नहीं गए हैं तो जलसे में आने वालों हराम काम में दिल लगेगा और अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में दिल नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं। आप देखते हो कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, अगर थोड़ी सी देर हो गई तो इसको बड़ी तकलीफ हो जाती है। और फिल्म 3 घंटे की होती है, इसे पता भी नहीं चलता, पूरी फिल्म देख के दम लेता है। अगर कोई गेम खेलने लगे तो घंटों घंटों का गेम ऐसे ही खेल लेता, पता नहीं चलता। हमने रमजान के महीने में लोगों को झगड़ते देखा, हाफिज साहब के सर पे बैठने फिर रहे, क्यों कि अरे मियाँ आज तो इन्होंने एक पारा दादा पढ़ दिया तरावी की नमाज में। अरे भाई, एक पारा ज्यादा पढ़ दिया तो पढ़ा तो कुरान ही है। एक का 70 मिलेगा। आज ही तूने कुरान का एक पारा ज्यादा सुना तो 70 गुना तुझे सवाब भी तो ज्यादा मिल गया। भाई मिला क्या नहीं मिला? लेकिन ये नहीं देख रहा, इमाम के सर पर बैठा है कि भाई ये बताओ तुमने आज एक पारा ज्यादा क्यों पढ़ दिया। अपने दिल से पूछ के तेरा दिल क्यों नहीं लग रहा है, अपने दिल से पूछ के तेरा दिल क्यों नहीं लग रहा। वरना अल्लाह के जिक्र में मदाना है, तिलावत कुरान में मदाना है। और जलसे में आने वालों, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तिलावत कुरान ऐसी चीज है, अगर सुना दो तो जो दिल परेशान हो उनको सुकून मिलता है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। अजान पढ़ने में भी, अजान सुन के भी दिल को सुकून मिलता है और मिलना चाहिए। कान खोल कर सुने साहब, अब मेरी तरफ, इधर वाले भी सुने। ओ भाई इधर, अरे आप लोग इधर वाले भी मेरी तरफ देखें। जिसको नहीं बैठना आप टेंशन मत लीजिए, इसलिए मैं शुरू हो गया। और जब मेरा ब्लड गर्म होता है ना तो फिर मैं भी किसी की नहीं सुनता हूं, है ना। अभी ब्लड गर्म हो रहा है तो इसलिए आप मेरी सुन लो, फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा, समझ रहे हैं आप। और मुझे भी एक लिमिटेड वक्त के लिए तकरीर करना है, ऐसा नहीं है कि पूरी रात मैं ही बोलता रहूंगा, समझ रहे हैं आप। हाँ, आज माशाअल्लाह मेहमान खूब हैं, सबको आपको जी भर के सुनना है। अजान अगर हुआ करे तो किसी भी काम में हो बंद कर दो। क्या कर दो? बंद।
मगर नहीं होता। मोबाइल चला रहे हो तो आवाज बंद मत करो, मोबाइल ही बंद कर दो। टीवी पहले चलती थी, टीवी बंद करा दिया करते, अब तो कहते हैं वॉल्यूम बंद कर दो, तस्वीर चलने दो। जलसे में आने वालों, अजान अब भी अल्लाह का जिक्र है, और कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून है। अल्लाह के जिक्र में क्या है? दिलों का सुकून है। मगर कई गांव के लोग बैठे होंगे, मेरी एक बात और सुन लेना कान खोलकर, अजान पढ़ने वाला मुअज्जिन भी अच्छा रखो, चाहे तनख्वाह ज्यादा देना पड़े। ये जो देसी अजान पढ़ी है तुमने रख ली है, जिसका जैसा दिल करा अजान पढ़ ला, कान खोल कर सुनो, ये बंद करो। ये बुरा लगता है। ये मैं जुमला बोल रहा हूँ, ये जुमला आपने नहीं सुना होगा, चाहे मुझसे सुन लें आप। उनका तलफ्फुज ठीक नहीं है, उनका अंदाज ठीक नहीं है, उनका लहजा ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कोई लठ लेके इनसे अजान पढ़वा रहा हो। सही बता रहा हूं मैं। और जबरदस्ती वो अजान पढ़ रहा। भाई क्यों पढ़ रहा अजान? तेरा लहजा नहीं, तेरा तलफ्फुज नहीं, इसलिए कि तेरी अजान मस्जिद के अंदर नहीं है, बल्कि पूरी बस्ती सुन रही है। अजान का देने वाले का आवाज अच्छा हो, लहजा अच्छा हो, तलफ्फुज अच्छा हो, ताकि बेनमाजी भी सुने तो मस्जिद की तरफ दिल खिंचा चला जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब, क्या बात है, वाह। जी जी, लहजा अच्छा हो, बहुत अच्छा। मैंने देखा है कि 90% हमारी मस्जिद के जितने भी अजान पढ़ी गई सब ऐसा है, अल्लाह माफ करे, सही बता रहा हूँ, एक को तलफ्फुज याद नहीं है, एक को भी। और लड़ने फिर रहा मैं अजान पढ़ूंगा। अभी क्यों पढ़ेगा तू अजान जब तुझे तलफ्फुज नहीं है? तो मेरी बात समझे आप। मुअज्जिन चाहे महंगा मिले लेके आओ जी, लेकिन अच्छी अजान, अच्छा आवाज, अच्छा अंदाज, अच्छा तलफ्फुज। समझ रहे हैं आप? कुछ तो ऐसी अजान पढ़ते हैं अल्फाज का ही पता नहीं चलता कि पढ़ क्या जाए। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, एक से ही होते हैं सब, एक से ही सब अल्फाज अक्सर एक। आप लोग समझ रहे हैं ना? ये खत्म करो सबसे पहले, इसलिए कि अजान न्योता है नमाज का। बेशक क्या है? नमाज का न्योता है। यार अपने मोबाइल में आप ट्यून भी बड़ी अच्छी लगाते हो, जो तुम्हारे दिल को अच्छी लगती है जी। अरे लगाते हो नहीं लगाते हो? फोन का न्योता है ट्यून, है? बहुत अच्छी ट्यून लगाओगे, तलाश करोगे, ऐसे नहीं मिलेगी, डाउनलोड करोगे। अरे करोगे क्या नहीं करोगे? है? मैंने किसी के भी मोबाइल में गधे की आवाज की ट्यून नहीं देखी। अजीब आवाज होती है, जबकि मोबाइल में ये भी ट्यून लग सकती है। अरे नहीं लग सकती गधे की आवाज वाली? अरे मोबाइल तो एंड्रॉइड में क्या नहीं लग सकता है? हाथी की आवाज की भी लग सकती है, कुत्ते की आवाज की भी लग सकती है, मगर नहीं। आप देखो बड़ी प्यारी प्यारी आवाज और बड़ी प्यारी प्यारी ट्यून लाते हैं। क्यों? इसलिए ताकि उसको सुन के हमारा मूड अच्छा रहे। तो यार अजान है, अजान तो ऐसे पढ़ने वाला होना चाहिए कि अगर नमाज पढ़ने का मन नहीं भी था तो अजान सुनने के बाद में उसका दिल नमाज की तरफ खींचा चला जाए। जी बेशक बेशक, बहुत जो है। अरे अब कुछ मूड बनना है कि नहीं? हाँ, जलसे में आने वालों मुअज्जिन अच्छा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये मैं जुमले जो बोल रहा हूँ बहुत फर्क पड़ेगा। एक बहुत बड़ी बॉलीवुड की अदाकारा है, बहुत बड़ी अदाकारा, शायद तुम्हारे बरेली का नाम उसको जोड़ते हैं कि वो बरेली की है। अब अल्लाह जाने कहाँ की है, मगर कहते हैं बरेली की है। वो कहती है कि मैं एक दिन शूटिंग पे थी, और जब शूटिंग होती है ना तो सब कुछ रोक देते हैं, वो शूटिंग नहीं रोकते हैं। शूटिंग के लिए रास्ता रुक जाता है, शूटिंग के लिए रास्ता रोक देते हैं, शूटिंग के लिए काम रोक देते हैं, लेकिन शूटिंग नहीं रुकती है। उसका कहना है कि जब मैं शूटिंग पे थी तो कहीं पास में मस्जिद थी, उसमें अजान हो रही थी। अजान पढ़ने वाला अच्छे आवाज का मालिक था। जब उसने मस्जिद में अजान पढ़ी, मेरे कान में आवाज आई तो वो खुद कहती है
कि मेरे दिल को जितना सुकून अजान सुन के मिला, इतना सुकून किसी काम में नहीं मिला। जोर से बोलो जरा, जोर से। ये बड़े पुराने नारेबाज हैं माशाअल्लाह। आप सुने, बहुत मजा आएगा। मैं देखिए जब मूड में बोलता हूं तो मैंने क्या कहा ना, जब ब्लड गर्म होता है ना तो फिर आप देखिए, आप याद रखेंगे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। आप चाहते हो कि मस्जिद में नमाजी पढ़ जाए, मुअज्जिन अच्छा लेके आओ जी, बेशक। और मुअज्जिन होना ही चाहिए, और मुअज्जिन इस काबिल भी होना चाहिए कि अगर इमाम ना हो तो वो नमाज भी पढ़ा दे। आप सोचते हो खर्चा ना हो, सब काम चलता रहे, दुनिया के कामों में खर्चा हो। मकान बना रहा है तो कह रहा नहीं सागौन लगेगा, कोई कह रहा नहीं साहल लगेगा, कोई कह रहा नहीं इस पे पेंट आला वाला होगा, नहीं मार्बल लगेगा, नहीं ग्रेनाइट लगेगा। क्यों काम क्यों नहीं चला रहा है काले वाले फर्श से? काले वाले फर्श पे भी तो काम चल जाएगा। क्यों ग्रेनाइट, क्यों मार्बल? आला 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 किस्म पे जाए ना। तो जब मेरे भैये इसमें आला है 4 दिन के, तो फिर नमाज तो ये तेरा दीन का सुतून है। अजान को पढ़ने वाला आला रख, जी 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 जी, आला रख, ताकि गैर मुस्लिम भी सुने तो ये ना कहे आवाज कम कर लो, ये कहे कि बड़ा अच्छा लगता है। जी तो बोले यार सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं, एक जुमला सुने मेरा, आज हर जगह कहा जा रहा कि अजान में वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो। मुझे ये भी लगता है कि वॉल्यूम तो कम हो ही रहा, मगर ये अजान पढ़ने वाले भी कुछ ऐसे हैं कि इनकी अजानें सुन के हमें लगता है कि वॉल्यूम कम होना चाहिए। यार गलत पढ़ते। अशहदु अल्ला क्या है ये? जी अशहदु क्या है ये? अशहदु है। अशहदु तो हमें खुद लगता है कि इसको इस सुई को बंद होना चाहिए। बात है कि नहीं? सही बात है। वरना तो अज़ान और कुरान, मुसलमान का मुसलमान अगर खैर सुने तो उसका दिल भी मचल जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा भाई, मचल जाता है, मचल जाता है। और मैं तारीख से पेश करूंगा तारीख कि अपने तो अपने खैरों ने भी सुना है तो मचले हैं। जी बेशक। हमारी भी कहीं ना कहीं कमी है, ये निकालो। अच्छे आवाज वाले मुअज्जिन रखो मस्जिदों में। हजरत उमर ने कलमा नहीं पढ़ा था, अभी गैर मुस्लिम है, गैर हैं और सबसे बड़े मुखालिफ हैं कुरान के। आप पूछो उलमा से और आप भी जानते होंगे, हजरत उमर सबसे बड़े मुखालिफ है कुरान के और इस्लाम के। लेकिन जब अपने घर में गए और बहन की जबान से कुरान सुना तो उमर का दिल मचल गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छा। आप पूरी दुनिया में चले जाएं, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि उमर ने जो कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ने की सबसे बड़ी वजह कुरान बना है। कुरान बना है। जब उमर ने कुरान सुना है तो उमर का दिल बदल गया, पलट गया। अच्छा एक बात बताऊं मैं, आप लोग जो सुनने सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, लेकिन जो नहीं सुन रहे बाज नहीं आ रहे हैं। मैं माँ बहनों को मुबारकबाद पेश करूंगा। यहाँ की औरतें नहीं बोल रही हैं, मगर मर्द जो हैं ये औरतों से आगे हो रहे हैं बोलने, मान नहीं रहा है। जो नहीं मान रहा वो मान के दे नहीं रहा है, और औरतों की एक आवाज नहीं आ रही है, इतनी खामोशी से सुन रही है। जबकि मशहूर ये है कि औरतें नहीं सुनती हैं सुकून से, मगर आज रिकॉर्ड तोड़ दिया करमपुर चौधरी के जलसे में। एक मेरी बहन नहीं बोल रही है, एक भी
और कोई बोल भी रही होगी इंशाल्लाह अब नहीं बोलेगी, लेकिन आप लोगों से खामोश नहीं हुआ जा रहा है। जो मैं बात आपको सुना रहा हूं, हजरत उमर का कलमा पढ़ने की वजह कुरान का सुनना बना। गैर थे, गैर थे और दुश्मन इस्लाम थे, दुश्मन कुरान थे, मगर जब अच्छे आवाज में सुना है तो दुश्मन भी दोस्त बन गया है। दुश्मन भी क्या बन गया है? दोस्त बन गया है। दुश्मन भी दोस्त बन गया। अच्छे आवाज के मालिकान को लाओ कि वो अच्छे आवाज में अल्लाह का जिक्र करे ताकि गैर भी सुने तो कहें यार वाकई अजान पढ़ने वाला जो भी पढ़ रहा दिल खिंच रहा है। जिनके गाने सुन के पूरी दुनिया सुकून हासिल करती है, वो गाना गाने वाली, गाने पे नाचने वाली, गाने पे डांस करने वाली, वो फिल्मी अदाकारा बॉलीवुड की बहुत बड़ी अदाकारा कह रही है कि मुझे जितना सुकून अजान सुन के मिलता है इतना सुकून किसी चीज से नहीं मिलता है। सुभान अल्लाह बोल दो, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। देख रहे हैं आप इनकी आवाजें? कोई बात नहीं, शोर मचाओ तो। मेरी बात आप लोग तो सुन रहे हैं ना, बस पीछे वालों से मुझे मतलब ही नहीं है। आप लोग बस सुनते रहे, काम चलेगा। अच्छा मुअज्जिन रखा जाएगा आज के बाद, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ, अच्छा मुअज्जिन, अच्छा मुअज्जिन रखो, चाहे तनख्वाह ज्यादा हो, चाहे तनख्वाह ज्यादा। मेरे नबी का मुअज्जिन बिलाल है। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं बिलाल की जबान में लुकनत थी, मन के पता नहीं इसने कहां से रिवायत पढ़ ली है। नबी का मुअज्जिन और जबान में लुकनत ये हो ही नहीं सकता है। बल्कि बिलाल जैसी अजान तो कोई माई का लाल पढ़ने की ताकत नहीं रखता। अगर बिलाल अजान पढ़े, बिलाल अजान पढ़े तो खुदा की कसम काबा भी झूमने लगे। वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। और ये मेरे खानदान के मिंबर शरीफ के लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए आज का जलसा बहुत कामयाब है। सुभान अल्लाह, बहुत कामयाब है, बहुत अच्छा। कहते हैं अजान सुनने में मजा नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं एक वजह ये भी है, जब वो सही पढ़ ही नहीं रहा तो मजा कहां से आएगा। आप तो 1 करोड़ की ओडी में बैठ जाओ, जब ड्राइवर अच्छा ना हो तो बैठने में मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। समझ रहे हैं साहब? अब कोई कुरान ही क्यों ना पढ़ रहा हो, लेकिन जब सही नहीं पढ़ेगा, तलफ्फुज़ ठीक नहीं है, तो ना सुनने में मजा आएगा ना पढ़ने में मजा आएगा। अरे बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? एक बात बताऊं मैं आपको जी, ये जो अहले अरब पढ़ते हैं कुरान और ये जो पढ़ते हैं ये हरम के जो इमाम लोग हैं, इनके अकीदे ठीक नहीं है। मुझे इनके अकीदों से कोई मतलब नहीं, लेकिन जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो सुनने में मजा आता है, इसलिए कि इनका तलफ्फुज़ भी अच्छा होता है, लहजा और अंदाज भी अच्छा होता है। हालांकि उनका अकीदा ठीक नहीं है, मुझे अकीदे से कोई मतलब नहीं, उनका अकीदा 2 कौड़ी का, लेकिन पढ़ते अच्छा। और हमारे यहाँ तो कुरान पहले तो पढ़ना नहीं आता कुरान, और कुरान पढ़ना भी आएगा तो ऐसा देसी पढ़ेगा, ऐसा देसी पढ़ेगा, यकीन मानना कि पता ही नहीं चलता है कि कुछ देर के बाद तो पता चलता है ये किस पारे में पढ़ रहा है, तो उसका तर्जुमा क्या होगा। नहीं बात सन भाई हंसने की नहीं, ये रोने की बात, यकीनन रोने की बात। एक बात बताऊं जलसे में आने वालों, एक बात सुनो, एक बात सुनो। पहला पारा सूरे बकरे, सुनो। अल्लाह के रसूल जब कोई बात फरमाते और जब सहाबा को समझ में नहीं आती तो सहाबा कहते या रसूल अल्लाह राइना। इसका मतलब ये था कि ए अल्लाह के रसूल हमारी रियायत फरमाइए, ये बात हमारे समझ में नहीं आई, दोबारा कह दीजिए। राइना का क्या मतलब है? हमारी रियायत फरमाइए, हमारे ऊपर करम कीजिए, ये बात समझ में नहीं आई, दोबारा। तो राइना, राइना अगर ऐन ना खींचो तो मतलब है हमारी रियायत करो, हमारे ऊपर करम करो।
अगर ऐन को ना खींचा जाए, खाली कहा जाए राइना, हमारी रियायत करें, हमारे ऊपर करम करें, ये बात दोबारा इरशाद फरमा दें। और अगर ऐन को खींच दिया गया राइना, तो इसका मतलब हो जाएगा ए हमारे चरवाहे। अब तर्जमा समझने, ये सब बैठे पड़े, क्या तर्जमा हो जाएगा इसका? ए हमारे, बस थोड़ा खींचने का फर्क है, लफ्ज वही है। राइना, हम पे करम फरमाइए या रसूल अल्लाह, दोबारा इस बात को कह दीजिए, हम सुन ना सके थे ताकि दोबारा सुन लें। यह है राइना का तर्जमा। और अगर ऐन खींच दिया गया राइना, तो तर्जमा हो जाएगा ए हमारे चरवाहे। तो कुफारे मक्का क्या करते थे कि जब अल्लाह के रसूल के लिए सहाबा कहते राइना, आका दोबारा इरशाद फरमाए, करम फरमाए, रियायत फरमाए, तो चरवाहे मेरे रसूल की मजाक बनाते और कहते राइना, राइना, ये हमारे चरवाहे, ये हमारे चरवाहे। चूंकि सहाबा का वो जुमला लेके उसको अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना का वस्मऊ, कहा ए ईमान वालो, अब राइना ना कहा करो, तुम तो बगैर खींच के कहते हो, मगर कुफारे मक्का खींच के मेरे नबी का मजाक बनाते हैं। ए ईमान वालो, राइना ना कहो, वक़ूलू ज़ुरना, बल्कि ज़ुरना कहा करो। क्या कहा? ज़ुरना, या रसूलल्लाह हमारी तरफ निगाहे करम फरमाइए। इसका तर्जुमा भी यही है, हमारी तरफ देखिए, यानी दोबारा कह दीजिए या रसूलल्लाह हम सुन ना सके। और फिर क्या कहा? वस्माऊ, पहले ही गौर से सुन लिया करो, क्या बात, क्या दोबारा कहने की नौबत ना आए। मेरा रसूल अगर कोई बात इरशाद फरमाए तो इधर उधर तवज्जो ना किया करो, बल्कि उस बात पे कान रख के गौर से सुन लिया करो, ताकि पहले ही बार में तुम्हारे बात समझ में आ जाया करे और मेरे नबी को दोबारा कहने की जहमत ना उठाना पड़े। मैंने तो एक जुमला बताया, अब मुझे बताओ कितना कुरान उल्टा सीधा खींच के पढ़ते। अब बताओ तर्जमा कहाँ जाता होगा? अब खुद बताया, मैंने खाली एक बता दिया और मैंने ऑन कैमरा बताया। ये मेरी बात पूरी दुनिया का कोई गलत साबित नहीं कर सकता, कुरान में है ये। अब मुझे बताए कि जब पूरे कुरान को आप पढ़ोगे तो तर्जमा कितना उल्टा सीधा होता होगा, तो क्यों ना कुरान को सही पढ़ा जाए। तो सही पढ़ने का तरीका क्या है? किसी सही पढ़ने वाले से सीखा जाए। कैसे सीखा जाए? ये बात कई मर्तबा बता चुका हूँ, लेकिन आज इस जलसे में और बता के जा रहा हूँ। ए नौजवानों, ग्रुप बना लो, 40, 30, 20, 25 लड़के इकट्ठे हो जाओ। तुम्हें टाइम नहीं है, कोई कारोबार करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, उसे मदरसा जाने का टाइम नहीं है, मौलाना या कारी के पास जाने का टाइम नहीं है, तो वो ग्रुप बनाए, बिजनेस वाले लड़के, काम वाले लड़के, मसरूफ लड़के ग्रुप बनाए, 25-30 लोगों का ग्रुप बना ले। और ग्रुप बनाने के बाद में कोई एक जगह खास कर ले, किसी का हॉल ले ले, किसी की बैठक ले ले, या किसी का खाली घर ले ले, और किसी एक कारी को बेहतरीन तरीके से बात करें। हजरत, दिन भर हमें मौका नहीं मिलता, दिन भर हम बिजनेस करते हैं, दिन भर हम दुकान चलाते हैं, दिन भर अपने कामों में लगे रहते हैं, लेकिन हमारा कुरान ठीक नहीं है हजरत, हमारी नमाज ठीक नहीं है। कब ठीक होगी हजरत? शाम को हम सारे लोग घर आ जाते हैं, हम 30 लोग इस हॉल में जमा हो जाया करेंगे। आप रोजाना आके हमें यहाँ पढ़ाया करना, हमें कुरान सिखाया करना, हमें नमाज सिखाया करना। और अगर 300-300, 400-400 रुपए इकट्ठा कर लिया तो मौलाना का भी, कारी का भी 10 से 15 हजार का नजराना हो जाएगा और तेरा कुरान अच्छा हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छी बात। कोई जरूरी नहीं है कि हर कारी और हर हाफिज और हर मौलाना मस्जिद में इमामती करे ना, इतनी मस्जिदें ही नहीं है जितने मौलाना हाफिज कारी हैं। तो क्यों ना ये वैकेंसियां जो खाली पड़ी है इन्हें भरा जाए जी, इन्हें भरा जाए। नमाजें याद नहीं है तो आप कोई हॉल, किसी का खाली घर, किसी का खाली मकान, किसी की खाली बैठक करो। अरे यार, 500 रुपए महीने का मोबाइल का रिचार्ज करते हो, 50 रुपए लीटर का दूध पीते हो, 7 रुपए यूनिट की बिजली चलाते हो, 100 रुपए लीटर का पेट्रोल खर्च करते हो, तो 500 रुपए यार दीन सीखने के नाम पे महीने पे चले जाएंगे तो क्या हो गया? बहुत अच्छा।
देखिए खुदा की कसम, मैं अपने टाइम में चाहूं तो इधर उधर की बात करके भी गुजर जाऊंगा, लेकिन अल्लाह की कसम एक पैगाम देना चाहता हूं, इसलिए कि कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की है। इतनी मजमा, इतनी भीड़ रोजाना नहीं जुटा करती जितनी आज इस जलसे के नाम पे आ गई है। तो आज गुलफाम रज़ा कादरी से पैगाम लेके जाओ, मरने से पहले अपनी नमाजें सही कर लो, अपने कुरान ठीक कर लो, अरे ऐसे कर लो कि किसी मौलाना हाफिज को सुना सको तो उसके सामने पास हो जाओ। जी सही। क्या हो जाओ मौलाना हाफिज के सामने। मिसाल के तौर पर अभी मैं पूरे मजमे से कहूँ लाओ अलहम शरीफ सुनाओ तो पूरा मजमा पता है क्या कहेगा, हजरत आपको कौन सुना सकता है, हमारी तो ऐसी टूटी फूटी याद है, हम आपको थोड़ी सुना सकते हैं। तो जब मौलाना के सामने तेरी पास नहीं हो सकती तो मौला के सामने कैसे पास हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। समझने की है बात। जब एक मौलाना फेल कर देगा तो फिर मौला कैसे पास करेगा। और ये चल नहीं सकती कि मुझे आता नहीं था, नहीं, अल्लाह ने मौलवियों को, आलिमों को, कारी को, हाफिजों को इसीलिए